नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है आज की कुछ खास खबरों का। सिंहासन पर बैठना है तो सबसे पहले जाकर के सतर्क हो जाओ, यज्ञ करो। तो गुरुदेव की आज्ञा पाकर के राजा बलि यज्ञ करने लगा और यज्ञ में से ऐसे रथ का निर्माण किया कि इस रथ पर बैठ करके राजा बलि को कोई हरा नहीं सकता। उस रथ में बैठ करके राजा बलि ने पुनः स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया है, पुनः स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। अब तो देवता सारे बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। जैसे ही देवता मारे मारे घूम रहे हैं तो देवताओं की जो मां है वह बहुत दुखी है। कहती है कि मेरे जो बेटा है भूख प्यासे व्याकुल होकर के घूम रहे हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। कैसे रक्षा होगी मेरे बच्चों की? तब माता ने फाल्गुन मास में व्रत किया जिसका नाम है पयो व्रत, जो 12 दिन का होता है। फाल्गुन मास में फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक व्रत चलता है। उसमें केवल दूध का आहार लिया जाता है। माता ने वही व्रत किया जिससे बावन भगवान मां के गर्भ में आए। जैसे ही बावन भगवान गर्भ में आए हैं, भगवान गर्भ में आए हैं तो सभी देवताओं ने स्तुति गाई है बावन भगवान की। अहो रूपम अहो धाम अहो स्यानवम पयम इदं देताम अभेदुत्यम प्रजायत्यम छयामहे। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है। ऐसे आपके पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। सारे देवताओं ने स्तुति गाई है और बावन भगवान ने माता कश्यप और दिति के सामने बावन भगवान 52 अंगुल के बन करके प्रकट हो गए। बोल बावन भगवान की। बावन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने आकर के बावन भगवान को दान दिया है। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया है, इंद्र ने आकर के छाता दिया है, सभी ने दान दिया है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। जैसे ही दान मिला है तो भगवान ने पूछा कि मां क्या चाहिए? तब माता ने कहा कि हे प्रभु, आप राजा बलि के पास जाकर के 3 पैर भूमि मांग लो। मां की आज्ञा पाकर के बावन भगवान चले हैं और जाकर के जैसे ही छोटे पैर हैं, खड़ाऊ आवाज करती जा रही है। राजा बलि उधर यज्ञ कर रहा है। जाकर के जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि ने देखा कि कोई छोटा सा बालक मेरे दरवाजे पर आया है। भगवान को देख करके स्वागत करने लगा कि स्वागतम ते महाभाग, आपका स्वागत है और आप कहां से आए हो? भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं और हे राजन बलि, हमने आपका नाम सुन रखा है कि आप दानवीर हो। कोई आपके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि कहता है कि प्रभु ऐसी बात नहीं है, मेरे पास क्या है दान को? मुझे तो जो परम भगवान देते हैं वही मैं दान कर देता हूं। यही बात रैदास भक्त ने कही है कि तेन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, पासों नीचे नैन। मेरे अंदर इतनी कहां सामर्थ्य है, पर हे ब्राह्मण देवता, पर मेरे दरवाजे से कोई आज तक खाली हाथ नहीं गया। मैं आपका स्वागत करता हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा कि हे राजन बलि, हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा हमें तो 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि सुनकर के कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, एक क्या मांगने की चीज है? 3 पैर तो आप वैसे ही नाप लो, कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा कि नहीं राजन, संतुष्टि ब्राह्मण है, केवल 3 पैर भूमि हमको चाहिए, ज्यादा हमको नहीं चाहिए। राजा बलि ने
ने कहा तो हे प्रभु हे ब्राह्मण देवता नाप लो आप 3 पैर भूमि। भगवान ने कहा ऐसे नहीं नापेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के जो दान दिया जाता है वह अधूरा होता है। हे राजा बलि पहले संकल्प करो, उसके बाद हम 3 पैर भूमि नापेंगे। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता 3 पैर भूमि के लिए आप संकल्प करवा रहे हो, चलो ठीक है संकल्प कर लो। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए, कहते हैं कि हे राजा बलि ये न 52 है न 53 है, ये छलिया विष्णु है जो तुझे छलने के लिए आया है। राजा बलि कहता है कि गुरुदेव कोई भी हो, अगर ये विष्णु है तो आज मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े हैं। सारी दुनिया इनके पास मांगने जाती है और आज वही विष्णु मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और वही आज दाता मेरे दरवाजे पर मांग रहा है, तो मेरा तो सौभाग्य है अगर एक विष्णु है और ब्राह्मण है तो 3-4 भूमि लेकर के चले जाए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो राजन बलि आपका पूरा राज्य चला जाएगा। बलि कहता है कि गुरुदेव अब कुछ भी हो, मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है, मैं 3 पैर भूमि दूंगा। शुक्राचार्य जी वहां से गुस्सा होकर के चले गए। राजा बलि ने जल मंगवाया, जल आया, जैसे ही उस सागर में से जल न निकले, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, गुरु अपने शिष्य का हित चाहता है। तो शुक्राचार्य जी आकर के सागर की टोटनी में बैठ गए। भगवान ने कहा कि हे राजन बलि ये कहां से बर्तन उठा लाए हो, शायद जंग लग गई है तुम्हारे बर्तन में। भगवान ने एक कोसा ली और जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। और शुक्राचार्य जी कहें दे कोई रहा है, ले कोई रहा है, तुम्हारी आंख वैसी फूट गई बीच में। शुक्राचार्य जी वहां से भागे। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। एक चांद में नीचे के लोग, दूसरे चांद में ऊपर के सारे लोग। और राजा बलि से कहा कि हे राजन बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, 2 ही चांद में सारी भूमि नप गई। राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है, दानी होगा तभी तो दान दे पाएगा। तो हे प्रभु अभी तो मेरा दान गया है, अभी ये दानी तुम्हारे सामने खड़ा है, 30 अर्चन मेरे सिर पर रख दो प्रभु। भगवान ने 30 अर्चन राजा बलि के सिर पर रखा। सिर पर रख करके भगवान ने कहा कि हे राजन बलि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि कहता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, फिर भी कुछ मांग लो राजा बलि। जब भगवान ने बहुत ज्यादा जिद की तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है देने की तो मुझे एक वरदान देते जाओ कि मैं 24 घंटों आपको देखता रहूं, 24 घंटे देखता रहूं। अब भगवान ने सोचा ये अच्छे फंस गए, अब 24 घंटे कौन दर्शन देगा राजा बलि को, और सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान को साथ लेकर के राजा बलि पहुंच गए सुतल लोक। अब जब 5-6 महीने निकले, माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढ रही है कि हमारे प्रभु पता नहीं कहां गायब हो गए। एक दिन नारद जी पहुंच गए घूमते घूमते। माता लक्ष्मी ने पूछा कि अरे नारद बाबा 24 घंटे नारायण नारायण रटते रहते हो, नारायण है कहां पर ये तो बताओ, रटना क्यों लगा के रख लिया? नारद जी कहते हैं कि भैया बतावे तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा हम गुस्सा क्यों करेंगे? तो नारद जी कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी जो प्रभु है ना वो चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदारी। माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया, मेरे प्रभु चौकीदारी? नारद सच सच बताओ क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि भैया विश्वास ना तो जाके देख लो, राजा बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदारी। तो हे नाथ भगवान को कैसे लाया जाए? तब नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी भैया सामने